हेलो एवरीवन, आई एम शशि सिंह, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के सामने नेगेटिव एनर्जी आप कैसे फील कर सकते हैं और कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि नेगेटिव एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, जब आपको ऐसा लगे, घर से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है, लेकिन जैसे ही आप घर में आते हो तो आपको बेचैनी छा जाती है, आप आलसी हो जाते हैं, आपका जो थिंकिंग है वो निगेटिव हो जाता है। कई बार कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता, होते होते बस रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका अच्छा खासा जॉब चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, लेकिन एकदम से डाउनफॉल हो जाता है। कभी कभी निगेटिव एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है आपके घर में कि आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर बीमार होने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। कई बार आपकी थिंकिंग है वो एकदम निगेटिव हो जाता है, आपको लगता है कि सब चीज खत्म हो गया। तो ये निगेटिव एनर्जी जो है वो आता कहाँ से है, कैसे निगेटिव एनर्जी अपने घर में आता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपके घर में जब कोई बाहरी पर्सन, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं, कई बार जिससे हम मिलते हैं, उनकी थिंकिंग जो हमारे प्रति होता है वो निगेटिव होता है, जिसकी वजह से भी हमारे घर में निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आता है। कई बार आप अपने घर में देखते हैं कि बहुत सारे सामान रखे होते हैं, क्लटर्स पूरा जमा करके रखे रहते हैं, उसको निकालते नहीं है घर से, जो क्या करता है कि आपके घर का जो एनर्जी है उसके मूवमेंट में कहीं ना कहीं हडल्स बन जाता है। जो आपके घर के पॉजिटिव एनर्जी है वो अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाता है। तो ये भी एक जो क्लटर्स है आपके घर में, जिसको आपने इसलिए बस रख रखा है जमा करके कि कभी यूज होगा, तो उसको अगर आप घर से निकाल देंगे या किसी को दे देंगे, अगर वो यूज के लायक है तो, या उपयोग के लायक है किसी के, तो अगर आप दे देंगे उसको, तो वो क्लटर्स खाली होगा, जिससे क्या होगा कि आपके घर में जो एनर्जी है उसको मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि कई बार क्या होता है कि कोई आपको ऐसी निगेटिव थिंकिंग में डाल देता है, ऐसी चीजें कुछ बोल देता है जिससे आप निगेटिव हो जाते हैं बिल्कुल, और आपको लगता है कि वो सही है और आप गलत है। आप बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, काम काज एकदम ठप हो जाता है, काम काज एकदम ठप हो जाता है, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। तो अब इस निगेटिव एनर्जी को आप अपने घर से, चाहे इन चीजों को, इन तकलीफ को या ये प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट हो आपके घर में, उसके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आई हूं आज आपके सामने। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो है नमक का। सेंधा नमक ले लीजिए या समुद्री नमक ले लीजिए, जो आपके घर में अवेलेबल हो। अगर समुद्री नमक ले लीजिएगा तो और अच्छी बात है। उसको क्या करना है, पूरे घर में आप स्प्रेड कर दे शाम को, और कल सुबह जब झाड़ू लगता है तो उसको बटोर के जमा करके आप टॉयलेट में फ्लश आउट कर दे। या क्या कर सकते हैं आप कि जो पोछे वाली बाल्टी है जिसमें पोछा लगाया जाता है आपके घर में, उसमें समुद्री नमक, थोड़ा सा सिरका और एक नींबू निचोड़ के अगर उसमें डाल के पोछा लगाते हैं आप अपने घर में, तो भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाता है, क्योंकि ये नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा जो तरीका है वो है, जब आप पूजा करते हैं तो आप अपने घर में घंटी जरूर बजाएं, और सिर्फ पूजा घर में या मंदिर के पास नहीं, बल्कि पूरे घर में आप घूम घूम के घंटी बजाएं। जिससे क्या होगा कि जो नेगेटिव वाइब्रेशन है आपके घर में वो दूर हो जाएगा, और जो घंटी बजाते हैं उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, और ये सोचते हुए बजाए कि हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो दूसरा, अगर हम देखते हैं कि दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, तो लोबान जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर लोबान आप जलाते हैं अपने घर में, क्योंकि लोबान आपके घर को पॉल्यूट नहीं करता, या लोबान जो होता है बहुत ही गुणकारी होता है, वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल्स नहीं होता, तो उसको भी आप अपने घर में जला सकते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाता है। और बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक है कि कैंपर ले सकते हैं आप, जो भीमसेनी कपूर आता है, जिसको हम कपूर भी कहते हैं कैंपर को, तो वो भीमसेनी कपूर अगर आप अपने घर में डिफ्यूजर में डाल के डिफ्यूज करते हैं सारे रूम में, सारे जगह अपने रूम के एक एक कोने में, तो भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे फील कर सकते हैं, या अपने और कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।